नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अब किस प्रकार रहेगा मौसम आने वाले दिनों में। फिलहाल पिछले दिनों में देखें तो डब्ल्यूडी की गतिविधियां जिस प्रकार की संभावनाएं थी, उससे भी काफ़ी कम जो है यहाँ पर असर देखने को मिला। यानी पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की मध्यम खंड वर्षा देखने को मिली। इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा हुई और जो बड़ा असर देखने को मिलने की संभावनाएं मध्य भारत तक थी, उसमें भी काफ़ी गिरावट रही। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये भी कोई विशेष प्रभाव का नहीं रहा। हालांकि कुछ प्रभाव इसका देखने को मिला, लेकिन अगर मध्य भारत से ये हवाएं नहीं पहुंचती बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए, तो यहाँ पर जो है इस डब्ल्यूडी का भी कोई विशेष असर जो हुआ है वो भी देखने को नहीं मिलता। यानी उम्मीदों से भी कम या अनुमान से भी कम असर देखने को मिला। और अब अगर देखें तो जेट का प्रभाव उत्तर होने लगा है और इसके दक्षिण में एक मजबूत उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है जो अरब सागर के उत्तर पश्चिम से लगाकर है। तो वहीं भारत के लगभग पूर्वी मध्य भागों के आसपास एक प्रति चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में देखें तो शुष्कता बनी रहेगी, सूखी ठंड की संभावना है। यानी सूखी ठंड यानी आर्द्रता की कमी और ठंड पड़ना, और उस दौरान पड़ती हुई ठंड जो है पाला जमने की ओर जाती है और पाला जमता भी है। जैसा आज भी जो है कई क्षेत्रों में, कई जिलों में पाला जमा है और पाली जिले में भी जो है आज पाले की स्थिति है। और पिछले 2-3 दिनों से भी देखा गया, जब कोहरे की स्थिति एक दिन छोड़कर उसके पहले के दिनों में भी पाले की स्थिति पाली में 4 डिग्री के नीचे बने हुए तापमान के कारण बन रही है। लेकिन अब नागौर से लगाकर बीकानेर होते हुए बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, इन क्षेत्रों में पाला जमता हुआ देखा गया आज भी। और आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड या कहे सूखी ठंड की संभावना है। अब तक की सीजन की सबसे असरदार ठंड का माहौल आज से लगभग शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में एक सप्ताह तक ये अलग अलग क्षेत्रों में बना रहेगा। तापमान आने वाले दिनों में -4 डिग्री, 5 डिग्री तक भी अगर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस डब्ल्यूडी से पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान को छोड़कर बाकी के राजस्थान के इलाकों में कहीं पर भी वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इलाके हैं वह बिल्कुल ठंडे हैं, सूखे हुए इलाके हैं और सूखे हुए इलाकों में आर्द्रता और घट जाती है और उस दौरान बर्फ़ जमने की, पाला गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और सूखी ठंड होती है और आर्द्रता उस दौरान काफ़ी कम होती है। तो अब आने वाले दिनों में देखें तो लगभग राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में पाले की स्थिति बनी रहेगी। केवल पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िलों को छोड़कर जहां पर वर्षा हुई है वहां पर पाले की संभावना फिलहाल अगले 1 से 1.5 सप्ताह तक तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तब तक देखें तो आज 11 जनवरी का दिन है और 11 जनवरी से लगाकर लगभग 17-18 जनवरी तक संभावनाएं पाले की या बर्फ़ जमने की ज़्यादा रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें पाली संभाग से लगाकर बीकानेर, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और यहाँ पर सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे शामिल। आज भी कई जगहों पर तापमान माइनस में भी गया है और आने वाले दिनों में भी देखें तो इसी प्रकार तापमान बने रहेंगे। फसलों में नुकसान होने जैसी संभावना रहेगी। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि अब जो है फसलों में पानी देते रहे, जिससे आर्द्रता बढ़ी रहे और फसलों में पाला जमने की संभावना कम रहे। वहीं जिन फसलों में पानी लगने की स्थिति नहीं है, वहाँ पर आप जिस दिशा से हवा चल रही है, तो सुबह के समय में लगभग 4 बजे के आसपास उसी दिशा से आने वाली हवाओं के साथ जो धुआं बहे फील्ड में, उस प्रकार से आप धुआं करें। या फिर जिन फसलों पर आप जो छोटी अवस्था जैसे जीरा है, इसबगुल है या चना है, उनमें आप जो है सल्फर का स्प्रे कर दीजिए अभी, और उसके बाद 4 दिन बाद दोबारा सल्फर का स्प्रे कर दीजिए। सल्फर की मात्रा 80% वाले WD फॉर्म में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसलों पर छिड़काव कीजिए। और जीरे की फसल में अगर पानी लगे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं तो आपको उसमें पानी लगाना है और हो सके तो साथ में पानी के साथ में सल्फ़र या मिट्टी में पहले सल्फ़र छिड़क दीजिए, या गंधक का चूर्ण अगर मिल जाए, यानी जो सल्फ़र का कुछ डस्टिंग पाउडर आता है वह अगर आपको मिल जाए DP फॉर्म में, तो वो छिड़क कर पानी चला दीजिए। उसमें जो है पाला लगने या पाला जमने की संभावना या उससे होने वाले नुकसान से फसल को बचाया जा सकता है। बाकी आने वाले दिनों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा लगभग संपूर्ण राजस्थान में और सूखी ठंड पड़ने की संभावना है। यानी हाड़ कंपाने वाली, पाला जमने वाली ठंड और कई जगहों पर पाला जमा हुआ यानी बर्फ़ जमी हुई देखी जाएगी। आज भी देखी गई और आज से इसकी शुरुआत है और ये सीज़न की असरदार ठंड जो है लगभग अगले 1 सप्ताह तक बनी रहेगी। उसके बाद कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी जनवरी के अंतिम में जाकर एक बार फिर अपना असर दिखाने की संभावना इसकी बनी रहेगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावस मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 28.94 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज 0.3
4.1 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी शून्य पर आ गया। वहीं अधिकतम आर्द्रता 75%, ये भी कम हुई, और न्यूनतम आर्द्रता घटकर पिछले 24 घंटों के दौरान 16.30% रही। आज हो सकता है और आर्द्रता ये घट जाए, जिससे कल यहाँ पर कई जगहों पर बर्फ़ जमी हुई देखी जाए। हालांकि कुछ 10-15 किलोमीटर के फ़र्क में तापमान कहीं और इससे भी कम भी रहा होगा, कुछ इससे प्लस भी रहा होगा, इसलिए बर्फ़ जमने की घटनाएं पाली के क्षेत्र में आज भी कई जगहों पर देखी गई होगी। अधिकतम वायु दबाव बढ़कर 1026 मिलीबार के आसपास है और इस सीजन का ये सबसे ज़्यादा है। और लगभग पिछले 7-8 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा वायु दबाव इस समय दर्ज किया जा रहा है। और यहाँ पर हवाएं पूर्वी दिशा से रही, जो कि 5 किलोमीटर तक रही अधिकतम। और वायु दबाव की बात करें तो जैसा कि पिछले लगभग अक्टूबर से ही मौसम चलावास चैनल पर आपको बार बार बताया जा रहा है, इस बार वायु दबाव ज़्यादा है, यानी वायु दाब पेटियाँ इस बार लगभग ज़्यादातर थोड़ी ज़्यादा ही दक्षिण दिशा में खिसकी हुई है या दक्षिण की ओर झुकाव में है, जिसकी वजह से वायु दबाव लगभग अक्टूबर के आसपास से ही, सितंबर से ही कुछ बढ़ा हुआ दर्ज किया जा रहा था, जिसमें लगभग सितंबर अक्टूबर से ही बार बार लगभग हर एक वीडियो या हर दिन के वीडियो या कभी 1-2 दिन छोड़कर बार बार इसका जिक्र उस समय किया जा रहा था मौसम चलावास के द्वारा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की स्थिति, घना कोहरा, धुंधला माहौल और जो उच्च दबाव की गतिविधियों का असर बना रहेगा, जिसकी वजह से अगर मावठ की गतिविधियों की संभावनाएं देखें तो उसमें जो है संतोषजनक वर्षा नहीं देखने को मिलेगी। और अभी तक तो लगभग संतोषजनक वर्षा कहीं पर भी मावठ की इस समय नहीं हुई है। और ये राजस्थान के अलावा अगर उत्तर पश्चिम भारत के अन्य राज्यों की ओर बढ़े, चाहे हिमालय के क्षेत्रों की ओर बढ़े, तो वहाँ पर भी कहीं पर भी संतोषजनक बर्फबारी या वर्षा की गतिविधियाँ नहीं हुई है। लेकिन फरवरी के आसपास से लगाकर आगे इसका असर कुछ विपरीत भी देखने को मिलेगा, यानी कई जगहों पर ज़्यादा तूफानी वर्षा या तूफानी जो बर्फीली गतिविधियाँ हैं देखने को, यानी जब तापमान बढ़ने लगेंगे और इस समय जो तापमान है वह स्थिर है और घटे हुए भी हैं और लगातार घट भी रहे हैं न्यूनतम तापमान, तो वहीं आने वाले दिनों में जब तापमान बढ़ने लगेंगे फरवरी के आसपास से लगाकर, उस दौरान जो वायु दबाव बढ़ा हुआ है इसकी वजह से एक हल्का मध्यम सिस्टम भी जो है काफ़ी प्रभावी होगा और तूफानी असर दिखाएगा हिमालय क्षेत्रों की ओर, जिसकी संभावनाएं जो भी रहेगी आगे उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।